अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही झटपट से राइस राइस ये पुलाव मैं बनाऊंगी, चना पुलाव बनाऊंगी और बहुत ही डिफरेंट तरीके से, बहुत ही झटपट और लो बजट में होगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ये एक सीक्रेट रेसिपी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने 2 चम्मच भर के जो है वो ऑयल के लिए हैं। हमने इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत ही झटपट से बन जाएगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। मैंने अब क्या किया, मैंने सबसे पहले 1 चम्मच ज़ीरा लिया और इसको ऑयल में अच्छे से ब्राउन करने के लिए रख दिया। ऑयल में फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम सी रखी हुई थी। ये रखें, अब 1 से 2 मिनट हम इसको कुक करेंगे। इसी तरह से ये फ्राई हो जाएगा। जब इसका कलर थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाएगा तो मैं इसमें बाकी की चीज़ें डालूँगी। तो हम लोग इसका पहले वेट कर लेते हैं। 2 मिनट के बाद कुछ इस तरह से इसका कलर आना शुरू हो चुका है अब। और कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना, अदरवाइज़ चावल जो है वो कड़वा कड़वा सा टेस्ट देंगे। इसलिए हमने थोड़ा इसको लाइट ब्राउन ही रखना है, शेड थोड़ा सा सिर्फ इसका चेंज करना है। जब कलर चेंज हो चुका है इसका, तो हम लोग इसको बाकी जो राइस का प्रोसीजर है वो अपना कंटिन्यू करेंगे। ज़्यादा टाइम हमने इसको फ्राई नहीं करना, बस 2 से 3 मिनट हमने इसको फ्राई करना है। और अब मैंने क्या किया, मैंने हमारे जो चनों की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, वही चने जो मैंने एक्स्ट्रा बनाए थे, आधा किलो मैंने बनाए थे। वो इसी वजह से मैंने आधा किलो बनाए थे, क्योंकि मैंने इसके जो है वो चावल बनाने थे फ़ौरन से। ये देखें, मैंने वो सालन जो बनाया हुआ था एज़ इट इज़ हमने वो सालन उठाकर इसमें डाल दिया। ये तकरीबन 2 ग्लास के बराबर बनता है चने, और उसके साथ जो ग्रेवी सी थी वो भी मिला के तो मैंने ये इसी तरह से इसमें ऐड कर दिए। और में अब हम लोग इसमें इंग्रेडिएंट्स अपने ऐड करेंगे। स्पाइसेस जो जो मैंने ऐड करने हैं वो है, पहले मैंने नमक ऐड किया है इसमें 3 टेबल टीस्पून, तकरीबन 2 टीस्पून मैंने अभी डाला है। 1 टीस्पून मैंने एंड पर भी डाला था, वो मैं अभी कम बता रही हूँ आपको, आपने 3 टीस्पून डालना है। मैंने हाफ़ टी स्पून जो है इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें टेस्ट के लिए जो है वो चिकन पाउडर भी ऐड करूँगी। चिकन पाउडर है तो वो ऐड कर लें, अदरवाइज़ आप चिकन स्टॉक क्यूब भी कनौर का जो मिलता है वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अब इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे, ताकि ग्रेवी थोड़ी खुश्क होना शुरू हो जाए। हम लोगों को, ताकि पानी हम लोगों ने जब ऐड करना है, राइस मैंने भिगो के ऑलरेडी रखे हुए हैं आधा किलो। तकरीबन 15 मिनट मैंने राइस भिगोए हैं पहले से। इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूँगी। 2 से 3 मिनट के बाद ये देखें, कुछ इस तरह से इसकी ग्रेवी जो है वो अच्छे से कुक हो चुकी है। अब हम इसमें जो है वो सिंपल क्या करेंगे, मैंने अब क्या किया, 1 चम्मच जो है 1 टेबल स्पून जो है ना भर के मैंने अचार चिकन पाउडर ऐड कर दिया है। टेस्ट के लिए ये ऐड किया है मैंने, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें, अब कुछ इस तरह से पकने लग गया है, हमारी ग्रेवी जो है वो पकना शुरू हो चुकी थी चनों की। अब मैं इसमें क्या करूँगी, हाँ, हाफ़ लीटर से थोड़ा सा ऊपर जो है वो मैं पानी ऐड कर रही हूँ। मैं तकरीबन 3/4 जो है ना, हाफ़ लीटर से 1 लीटर से सॉरी, पानी जो है ना वो मैंने ऐड किया है इसमें। मैंने इस पानी को अच्छे से पका लिया है, क्योंकि मैंने 1 लीटर कंप्लीट मैंने ऐड इसलिए नहीं किया, क्योंकि पहले से ग्रेवी में भी थोड़ा सा पानी था। तो अदरवाइज़ हमारा जो है वो चावल जो है वो बहुत जोड़े जोड़े से बनेंगे, इसलिए मैंने इसमें पानी थोड़ा कम ऐड किया है। चावल मैंने पहले से भिगोए हुए थे। जब पानी अच्छे से पकना शुरू हो चुका है तो इसमें जो है वो मैं चावल भिगोए हुए ऐड कर रही हूँ अब। तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने चावलों को भिगोया था। भिगोने के बाद मैंने अब वो इसमें ऐड कर दिए। इन्हें मैं अच्छे से पका लूँगी जब तक कि इनका जो पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता, तब तक मैं इन्हें पकने के लिए रखूँगी। ये देखें आप ज़रा, इसको मिक्स करके हम लोगों ने अच्छे से इसको पका लेना है, ताकि सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए। एक स्टेज पर जब खुश्क हो जाएगा तो हम लोगों ने इन्हें जो है ना वो सिंपली दम पर लगा देना है। ये देखिए, अभी चावल जो है वो पक रहे हैं हमारे, इसमें पानी खुश्क हो रहा है। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर जो है वो पकाया है, और कुछ इस तरह से चावलों में पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, एक साफ़ कपड़ा लेकर तो ढक्कन जो है उसको कवर करके अच्छे से इसको फिर मैं दम पर रख दूँगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैंने राइस जो है वो दम पर रखने हैं अभी। ये देखें, इस तरह से हमने इन्हें दम पर रख देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम आपने रखनी है, फ्लेम आपने इसमें हाई नहीं रखनी है। कुछ 5 से 7 मिनट के बाद जो है हम लोग दम खोलेंगे। और ये देखें, इस तरह से राइस हमारे बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं, अच्छे से गल भी चुके हैं। मैंने अब कपड़ा उतार के जो है, साफ़ कपड़ा जो मैंने लपेटा था उतार के इसको 2-3 मिनट के लिए इसी तरह स्टीम पर रख दिया है। नीचे फ्लेम, इस स्टेज पर नीचे फ्लेम जो है वो मैंने बंद की हुई थी। और ये देखिए, हमारे राइस कितने अच्छे से खिले खिले से बने हैं। कलर भी बहुत अच्छा था और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दिन।
पहले का जो बचा हुए चने थे वो मैंने इसमें ऐड किए हैं और झटपट से मैंने चने के चावल बना लिए, चना पुलाव बना लिया। आपको बहुत पसंद आएगा, दुआओं में याद रखिएगा।